हेलो गाइस, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मौर्य साम्राज्य। चैप्टर का नाम वही है हमारा, राजा किसान और नगर, हिस्ट्री 12th क्लास सेकंड चैप्टर ही चल रहा है अभी। इसके छोटे छोटे टॉपिक जो मैं बारीकी से क्लियर करवा रहा हूँ, बस आप लोग धीरे धीरे समझो इन्हें समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य, इसका जो टाइम पीरियड था वो 321 से 185 बीसी निर्धारित किया गया। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम था घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर, तो भैया ये हो गए घनानंद और ये हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने हराया था घनानंद को। और जब इन्होंने इसको हराया, इस वजह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, और जो चाणक्य थे, फॉर एग्जांपल चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत ज्यादा हर एक पॉइंट पे सहायता करी। ध्यान से समझना, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे चाणक्य, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य को दो नाम और निकल गया चाणक्य के, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता था। इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। किसने लिखी है? चाणक्य। और चाणक्य के दो नाम और क्या थे? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है जी, ध्यान से समझना। इनका शासन पश्चिम तौर से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो पश्चिम तौर अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो चाणक्य थे वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के एक बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके कहने पे बहुत सारी चीजें चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ध्यान से समझना। नेक्स्ट टॉपिक, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। एक होता है साहित्य स्रोत और एक होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत जो लिखे हुए स्रोत थे, क्या थे? लिखे हुए स्रोत। ठीक है, जो लिखे गए थे, तो एक हो गया हमारा बौद्ध और जैन साहित्य इसमें थे, और एक आता अर्थशास्त्र, इंडिका पुराण, मुद्रा राक्षस, ब्राह्मण ग्रंथ। ये सारे ऐसे स्रोत थे जो लिखे गए थे, जिनसे हमें यहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है भाई? तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भवन यानी कि पुराने भवन हो गए, इमारतें हो गए, गुफाएं, मृत भांड यानी कि वहां के बर्तन, अभिलेख, अशोक के अभिलेख, मूर्ति कला, ये सारी चीजें जो हमें वहां से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। तो हमारे पास ये दोनों स्रोत हैं जिनकी वजह से हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में मिल जाएंगे।